नमस्कार साथियों। रीट जो प्री एग्ज़ाम है, जिनका अभी रीट में सिलेक्शन हुआ है या कोई नए बच्चे हैं जो रीट की तैयारी करना चाहते हैं, उनके लिए क्लासेस प्रारंभ की जा रही है। तो आज हम बात करेंगे रीट में गणित शिक्षण विधियों के 15 प्रश्न आते हैं। 12 से 15 प्रश्न के बीच में जो क्वेश्चन आते हैं उनको किस प्रकार से हल करना है, क्योंकि वहाँ पर फैक्ट दिए जाते हैं, उसमें से आपको सत्य असत्य का चयन करना है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे गणित संबंधी जो महत्वपूर्ण अवधारणाएँ हैं उनके बारे में। गणित की प्रकृति से क्वेश्चन आते हैं और गणित में तर्कपूर्ण सोच है किस प्रकार से है, तो और गणित की जो महत्व है उन सभी के बारे में आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं महत्वपूर्ण बिंदु यानी गणित संबंधी जो भी अवधारणा है उनके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले क्या है कि गणित क्या है? गणनाओं का विज्ञान है, यानी गणित के अंदर गणनाएं की जाती है तो उनका एक साइंस है। गणित स्थान और संख्याओं का विज्ञान है। गणित के द्वारा एक स्थान और जो संख्याएं हैं उनका विज्ञान उनके द्वारा कार्य किया जाता है। गणित मापतोल जैसे कि मेजरमेंट करते हैं, मात्रा है, परिणाम छोटा है बड़ा है कम है ज़्यादा है, और दिशा डायरेक्शन का साइंस है। तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 3 ऑप्शन दे करके, एक गलत दे दिया, स्टेटमेंट गलत दे दिया जाएगा और वापसी पूछा जाएगा कि कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पर असत्य है कौन सा सत्य है। इसमें क्या होता है? मात्रात्मक तथ्यों और संबंधों का अध्ययन किया जाता है। ये आगमनात्मक और प्रायोगिक विज्ञान होता है। गणित के अध्ययन से मस्तिष्क में क्या करने की आदत पड़ती है? तर्क करने की, यानी हम गणित के द्वारा तर्क कर सकते हैं। गणित का विज्ञान है जिसमें आवश्यक क्या निकाले जाते हैं? निष्कर्ष निकाले जाते हैं। ये स्पेयर नामक एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने परिभाषा दी थी कि गणित के द्वारा निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित क्या है? तार्किक विचारों का विज्ञान है। तो ये सारी स्टेटमेंट है और ये सीधा ऐसा कैसा पूछा जा सकता है। आगे हम बात करते हैं गणित की प्रकृति के बारे में। तो गणित की प्रकृति के अनेक रूप प्रमुख है, जिनमें गणित में संख्याएं, स्थान, दिशा, मापन या मापतोल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित में अमूर्त संपत्तियों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उनकी व्याख्या की जाती है। मूर्त कैसे? जैसे 2 लिखा हुआ है, 2 अमूर्त है, जबकि मूर्त में हम यहाँ पर 2 टोपी बना देते हैं, तो ये क्या हो गई? हमारी मूर्त रूप में हो गई। और ये अमूर्त क्या हो गई? संख्याएँ क्या होती है? अमूर्त होती है। गणित के ज्ञान के आधार पर हमारी ज्ञानेंद्रियाँ होती है। आधार क्या होता है? हमारी ज्ञानेंद्रियाँ गणित का ज्ञान का आधार होती है। गणित के अध्ययन से बालक में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। आत्मविश्वास कैसे होता है? अगर किसी क्वेश्चन का आंसर आ जाता है तो उसको विश्वास होता है कि हाँ मैं कर सकता हूँ, और आत्मनिर्भरता व सेल्फ डिपेंडेंसी भी उसमें डेवलप होती है। इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान और सूचना स्पष्ट होती है और इसमें एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। गणित में कोई भी हल करो उसका एक उत्तर निश्चित जरूर होगा। गणित की अपनी भाषा है। गणित भाषा का तात्पर्य होता है गणितीय पद, गणितीय तत्व, प्रत्यय, सूत्र, सिद्धांत और संकेतों से हैं जो विशेष प्रकार के होते हैं तथा गणित की भाषा को जन्म देते हैं। इसके ज्ञान का आधार निश्चित होता है और उससे उस पर विश्वास किया जाता है। आगे हम देखते हैं कि गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। गणित का ज्ञान यथार्थ, क्रमबद्ध, तार्किक और अधिक स्पष्ट होता है, जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया जा सकता है। इसमें बालकों में स्वच्छ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। गणित में के नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं, यानी कहीं भी आप उसके सूत्र का प्रयोग करिए, उसका जो आंसर आएगा वो समान आएगा। उसमें सत्यता की जांच किसी भी स्थान और समय पर की जा सकती है। इसके विभिन्न नियमों, सिद्धांतों, सूत्रों आदि में संदेह की संभावना नहीं रहती है। गणित के अध्ययन से आगमनात्मक, निगमनात्मक और सामाजिकरण की योग्यता विकसित होती है। इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध और संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान को विभिन्न शाखाओं यथा भौतिकी, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान और अन्य विषयों के अध्ययन में किया जाता है। गणित की भाषा सुपरिभाषित और स्पष्ट होती है। गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक ही नहीं बल्कि उसकी प्रगति और संगठन की आधारशिला है। इसमें पद्धतों अथवा संख्यात्मक को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। आगे बात करते हैं हम गणित
तर्कपूर्ण सोच यानी लॉजिकल थिंकिंग के बारे में। गणित शिक्षण तर्क पर आधारित होता है। इसमें पुष्टि निम्न बिंदुओं के आधार पर की जा सकती है। विज्ञान विषयों के आधार के रूप में गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, नक्षत्र शास्त्र, एस्ट्रोनॉमी, जीव विज्ञान, बायोलॉजी, चिकित्सा विज्ञान, मेडिकल साइंस, भूगर्भ विज्ञान, जियोलॉजी, ज्योतिषीय विज्ञान, एस्ट्रोलॉजी। गणित का मानव जीवन से घनिष्ठ संबंध होता है। कैसे होता है? क्योंकि इंजीनियरिंग, बैंकिंग और अन्य व्यवसाय में गणित से सीधे संबंधित होते हैं। बैंकिंग और अन्य व्यवसाय जैसे कंप्यूटर संगणन गणित से सीधे संबंधित होते हैं। यथार्थ विज्ञान के रूप में गणित, गणित के सभी प्रत्यय, सूत्र, तथ्य आदि यथार्थ होते हैं, यानी 4 × 4 बराबर क्या होगा? 16 होगा। गणित मानसिक शक्तियों को विकसित करने का अवसर प्रदान करता है। गणित की भाषा सार्वभौमिक होती है। गणित का ज्ञान अन्य विषयों के अध्ययन में सहायक होता है। गणित में सार्थक, अमूर्त और संरचनाओं का अध्ययन किया जाता है। गणित समूह या समुच्चय संरचनाओं का अध्ययन होता है। गणित को अनिवार्य विषय बनाने का क्या कारण है? यदि गणित विषय को पाठ्यक्रम में उचित स्थान नहीं दिया गया तो बच्चों को मानसिक प्रशिक्षण या मेंटल ट्रेनिंग के अवसर नहीं मिल सकेंगे और जिसके अभाव में उनका बौद्धिक विकास प्रभावित हो सकता है। गणित का ज्ञानार्जन करने के लिए गणित संबंधी ऐसी कोई जन्मजात विशेष योग्यताएं और कुशलताएं नहीं होती है जो कि दूसरे विषयों के अध्ययन की योग्यता से अलग हो। गणित ही एक ऐसा विषय है जिसमें बच्चों को तर्क शक्ति, विचार शक्ति और अनुशासन, आत्मविश्वास, भावनाओं पर नियंत्रण रखने का प्रशिक्षण मिलता है। गणित के माध्यम से ही छात्रों में नियमित और क्रमबद्ध रूप से ज्ञान ग्रहण करने की आदतों का विकास होता है। प्रत्येक विषय के अध्ययन में गणित के ज्ञान की प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि गणित को सभी विषयों का विज्ञान ये बहुत इम्पोर्टेंट स्टेटमेंट और समस्त कलाओं की कला माना जाता है। अब बात करते हैं गणित, जो विद्यालय पाठ्यक्रम में गणित का महत्व क्या क्या है। तो बात करते हैं गणित को अधिक महत्व और अनिवार्य विषय बनाए जाने पर बच्चों को अनेक लाभ होते हैं, जिसमें गणित की शिक्षा में मूल्य भी कहते हैं। गणित के महत्व को उसके विभिन्न मूल्यों द्वारा स्पष्ट किया जा सकता है। गणित शिक्षण के निम्नलिखित मूल्य हैं, जैसे बौद्धिक मूल्य, इंटेलेक्चुअल वैल्यू, प्रयोगात्मक मूल्य, अनुशासन संबंधी मूल्य, नैतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, सौंदर्यात्मक या कलात्मक मूल्य, जीविकोपार्जन मूल्य, मनोवैज्ञानिक मूल्य, वैज्ञानिक दृष्टिकोण से संबंधित मूल्य। अब बात करते हैं गणित शिक्षण में गणित का महत्व और उपयोगिताएं। शिक्षा क्षेत्र में गणित का अधिक महत्व है। आधुनिक युग में सभ्यता का आधार गणित ही है। मातृभाषा के अलावा ऐसी कोई विषय नहीं है जो दैनिक जीवन में इतना अधिक संबंधित हो। गणित को व्यापार का प्राण और विज्ञान का जन्मदाता माना जाता है। वर्तमान के समय में गणित को अपनी अनबजीवी जीविका कमाने के योग्य बनाने के साथ वो उसके ज्ञान में वृद्धि करता है तथा जीवन के विभिन्न कार्यों को सीखने और करने में सहायता करता है। विद्यार्थियों को मानसिक विकास करके उनके बुद्धि को प्रखर बनाता है और ये विद्यार्थियों में स्पष्टता, आत्मविश्वास, नियमितता, शुद्धता, एकाग्रता आदि गुणों को विकसित करता है तथा चरित्र के निर्माण में सहायता करता है। अब बात करते हैं गणित के महत्व और इस प्रकार से स्पष्ट किया जा सकता है महत्व, जैसे दैनिक जीवन में महत्व है। हमारो चारों ओर का जीवन तथा हमारे दिन प्रतिदिन का व्यवहार पूर्ण रूप से गणित से भरा हुआ है। प्रत्येक बात को समझाने के लिए में थोड़ी बहुत गणित की आवश्यकता पड़ती है। दैनिक जीवन में हमें घर बार, बाजार, क्रय विक्रय, आय व्यय आदि सभी में गणित के ज्ञान की आवश्यकता होती है। गणित के बिना हमारा जीवन गूंगे बहरे संसार के समान ही हो जाता है। गणित के ज्ञान के से रहित व्यक्ति न तो परिवार को सुचारू रूप से चला सकता है, न ही समाज में कुछ कर सकता है। यदि छात्रों को आरंभ से ही प्रारंभिक गणित, गिनना, जोड़ना, घटाना तथा गुणा भाग आदि का ज्ञान कराया जाता है तो वह अपने जीवन में अनुभवों को समझने समझाने में असमर्थ रहेंगे। इसलिए पाठ्यक्रम में प्रारंभिक कक्षाओं से ही गणित का ज्ञान कराया जाना आवश्यक है। निश्चितता और आत्मनिर्भरता की दृष्टि से महत्व है। गणित ऐसा विषय है जो व्यक्ति को निश्चितता सिखाता है।
गणित छात्रों में दृढ़ता तथा आत्मविश्वास उत्पन्न करता है। सत्य अथवा असत्य की शुद्धि और अशुद्धि की जांच गणित के माध्यम से ही होती है। गणित छात्रों में आत्मनिर्भरता उत्पन्न करता है और इस कारण पाठ्यक्रम में उसे इतना महत्व स्थान प्राप्त है। आर्थिक तथा सामाजिक प्रकृति में महत्व। आधुनिक युग विज्ञान का युग है। आर्थिक तथा सामाजिक प्रकृति भी विज्ञान की देन है। विज्ञान भी गणित के बिना नहीं चल सकता। इसी कारण गणित का पाठ्यक्रम में विशिष्ट स्थान है। आर्थिक क्षेत्र में व्यवसाय, उद्योग, यातायात, कृषि, व्यवसाय आदि में से कोई भी ऐसा नहीं है जो गणित के बिना चल सके। स्वयं विज्ञान भी गणित के आधार है। समाज में प्रकृति के लिए भी गणित का ज्ञान आवश्यक हो जाता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय महत्व। इंटरनेशनल जो वैल्यू क्या है। गणित का अध्ययन विभिन्न राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग की भावना में की वृद्धि करता है। सभी देशों के गणितज्ञ किसी नए नियम, सिद्धांतों तथा शोध कार्यों पर परस्पर मिलकर विचार विनिमय करते हैं और उसे संपूर्ण मानव जाति के हित के लिए उपयोग में लाते हैं। अब उपयोगात्मक महत्व क्या है। व्यवहारिक जीवन में गणित की उपयोगिता अन्य विषयों की तुलना में बहुत अधिक है। दैनिक जीवन में क्रय विक्रय, मापतोल, जोड़ना घटाना, आय व्यय आदि का लेखा जोखा आदि सभी व्यक्तियों को करना पड़ता है। इस प्रकार घर, दफ्तर, व्यापार सभी जगह गणित की आवश्यकता पड़ती है। अतएव गणित संबंधी गणनाओं के बिना दैनिक जीवन की क्रियाएं पूर्ण नहीं हो पाती। प्रकृति के अध्ययन के लिए उपयोगी। यंग के अनुसार गणित मानव मस्तिष्क की भांति प्रकृति में भी निहित है। प्रकृति की सबसे बड़ी विशेषता परिवर्तन और विचरण है। एक कलन है जो कि विचरण का अध्ययन करती है। इसी कारण कलन को प्रकृति का गणित कहा जाता है। प्राकृतिक घटनाओं जैसे सूर्य, चंद्रमा, तारों के निकलने तथा छिपने का समय, उसकी स्थिति और दिशा आदि के ज्ञान में गणित विशेष उपयोगी सिद्ध होता है। अब बात करते हैं बौद्धिक महत्व। मानसिक और बौद्धिक विकास के लिए गणित शिक्षण का अत्यंत महत्व है। पाठ्यक्रम का ऐसा कोई विषय नहीं है जो कि गणित की भाग मस्तिष्क का क्रियाशील बनाता है। जैसे ही गणित की कोई समस्या आपके समक्ष आती है, आपका मस्तिष्क उस समस्या को समझने और उसे हल करने में क्रियाशील हो जाता है। गणित की हर समस्या के लिए मानसिक प्रयास की आवश्यकता होती है तथा इसके माध्यम से छात्र की विचारने, तर्क करने, विश्लेषण करने तथा विवेचना करने की शक्तियों का विकास होता है। नियमितता तथा विविधता की दृष्टि से महत्व। गणित एक ऐसा विषय है जिसके शिक्षण से छात्रों में नियमितता, विविधता रूप से कार्य करने का अभ्यास होता है, क्योंकि जब तक गणित में क्रियाओं को नियम तथा विधि पूर्वक हल नहीं किया जाता, तब तक शुद्ध परिणाम प्राप्त नहीं हो सकते। इस प्रकार गणित नियमित रूप से तथा विविधवत रूप से कार्य करने की भावना छात्रों में उत्पन्न करता है। स्पष्टता और शुद्धता का महत्व। स्पष्टता और शुद्धता की दृष्टि से गणित एक ऐसा विषय है जिसमें किसी अन्य विषय से समानता नहीं की जा सकती। अधिकतर अन्य सभी विषयों में अनुमानों से काम चल सकता है, परंतु गणित में अनुमानों का कोई स्थान नहीं। अतः गणित से छात्रों को शुद्धता का भी ज्ञान होता है। अब बात करते हैं गणित के पाठ्यक्रम का निर्माण किस प्रकार से किया जाता है। किसी भी स्तर का पाठ्यक्रम निर्माण करते समय सामाजिक और सांस्कृतिक आधार को ध्यान में रखना अनिवार्य है। बालकों की मानसिक परिपक्व रुचि ग्रहण करने की शक्ति, जिज्ञासा आदि को भी ध्यान में रखना आवश्यक है। पाठ्यक्रम की आवश्यकता और महत्व क्या है, तो सबसे पहले बात करते हैं आवश्यकता। पाठ्यक्रम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति में सहायता करता है। किस प्रकार से करता है। पाठ्यक्रम का निर्माण शिक्षा के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए किया जाता है। यदि हमारे सम्मुख कोई निश्चित पाठ्यक्रम होगा तो हम यह नहीं जान सकते कि हम किन विषयों के ज्ञान और क्रियाओं के प्रशिक्षण से अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहे हैं और क्रियाओं को निरंतर हैं। दूसरा आता है शिक्षा की प्रक्रिया व्यवस्थित होती है। पाठ्यक्रम ही शिक्षण सामग्री का निर्धारण करता है। उसकी सहायता से ये स्पष्ट किया जाता है कि शिक्षा के स्तर पर विद्यालयों में किन पाठ्य विषयों का कितना ज्ञान और किन क्रियाओं में कितनी दक्षता का विकास किया जाएगा। इस प्रकार निश्चित पाठ्यक्रम शिक्षा की क्रिया को व्यवस्थित करता है। समय और शक्ति का सदुपयोग। पाठ्यक्रम की सीमा निश्चित हो जाने के पश्चात अध्यापक को इस बात की जानकारी मिल जाती है कि उसे क्या पढ़ाना है और विद्यार्थियों को पता चल जाता है कि उसे क्या पढ़ना है।
इससे समय और शक्ति का सदुपयोग करने की सहायता मिलती है। बच्चों की मानसिक आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। निश्चित पाठ्यक्रम बच्चों की मानसिक मनोवैज्ञानिक प्रवृत्तियों को संतुष्ट करने में सहायता प्रदान करता है। मनुष्य एक प्राणी है जो संयोजन क्रियाओं में रुचि लेता है और ऐसा कार्य करता है कि जिससे उसकी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति होती है और भावी आवश्यकताओं की पूर्ति की संभावना बढ़ती है। पाठ्यक्रम का निर्माण तीनों बातों को ध्यान में रखकर किया जाता है, इसलिए बच्चा उसे पूरा करने में रुचि दिखाता है। पाठ्यपुस्तक के निर्माण में सुविधा। निश्चित पाठ्यक्रम विभिन्न लेखकों को पाठ्यपुस्तकों का निर्माण करने में मार्गदर्शन करता है। लेखक पाठ्यपुस्तक तैयार करते समय उसमें आवश्यक सामग्री को ही प्रवेश देते हैं। मूल्यांकन करने में आसानी। पाठ्यक्रम की सहायता से बच्चों का मूल्यांकन करने में आसानी होती है। विशेष स्तर पर के लिए पाठ्यक्रम के निर्माण के पश्चात विद्यार्थियों की योग्यता का मूल्यांकन करना आसान हो जाता है। यदि किसी स्तर के लिए कोई पाठ्यक्रम नहीं होता तो अध्यापक बच्चों की योग्यताओं का मूल्यांकन कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम बात करेंगे पाठ्यक्रम का विकास किस प्रकार से होता है गणित के अंदर, और जो बाकी पॉइंट बचे हैं उसके बारे में विस्तार से बात करेंगे। धन्यवाद।